सभी को जय हिंद। मित्रों, मैंने पहले भी अवगत कराया था कि मैं एक जीके जीएस का सीरीज़ ला रहा हूँ और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसे 50 रुपये का इनाम। यह आपके प्रोत्साहन के लिए है, आपके मोटिवेशन के लिए है और कंपटीशन लाने के लिए है। इस बात को आप अन्यथा मत लीजिएगा। जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं मित्रों, यह कंपटीशन लाने का एक माध्यम है। और जो भी कैंडिडेट, चाहे वह स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, चाहे स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हों और किसी भी स्टेट के हों, यह जो इम्पोर्टेंट जीके जीएस का सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए जो भी वीडियो चलते हैं बिना स्किप के आप इसे पूरा देखिएगा। और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बाद में इसका मैं पूरा सारांश बताऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बताए जाते हैं, जो आप कमेंट करके आंसर देंगे, इसके बारे में डिटेल आपको अवगत भी कराया जाएगा। आज पहला सीरीज है। आपसे सिर्फ एक निवेदन है हमारा, यह है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ेगी, जहाँ आप अकेले रहेंगे तो वहाँ आप शेयर रहें, लेकिन जब कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको अपनी असली चीज़ पता चलेगा कि मैं किस स्थान पे हूँ। अभी ऑफलाइन चल रहा है, बाद में आगे चल के मैं इस मुहिम को ऑनलाइन भी लाऊंगा, लाइव क्वेश्चन का सीरीज़ लाऊंगा। इसलिए जितने भी भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो भी भाई हमसे पहले जुड़े हुए हैं मित्रों, आप अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करिएगा, अधिक से अधिक मित्रों को पास शेयर करिएगा। अगर यह कार्य आप सभी को अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आखिर क्या अब इसमें और अपडेट किया जाए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको पूरा 110% दूँ। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं संविधान का चैप्टर उठा रहा हूँ। संविधान को पूरा क्लियर करेंगे, हिस्ट्री को पूरा क्लियर करेंगे, जियोग्राफी को पूरा क्लियर करेंगे, करंट अफेयर को पूरा कंप्लीट करेंगे और इकोनॉमिक्स को। मतलब जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस होना नहीं चाहिए, चाहे आप स्टेट पीसीएस तक एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन का कमांड अच्छा रहेगा, आपको सावधानी से अच्छे से पढ़ के डिटेल में देना है। हाँ, पहले आप अपनी आकलन यह करेंगे, जब आप कमेंट देंगे तो देखिए, जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है आपको 10 क्वेश्चन आते हो, लेकिन पहले प्रयास करिए कि आप अपने स्तर पे जवाब दें। अगर नहीं आ रहा है तब आप किताब का सहारा लीजिए या फिर गूगल का सहारा लीजिए या नेट का सहारा लीजिए। पहले प्रयास यह करिए कि आपको अपने अपने आप को आकलन करना है कि हाँ, अभी तक आपने किस स्तर तक की पढ़ाई की है। ठीक है, जो भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं मित्रों, मैं आज एक टेलीग्राम का नया चैनल बनाऊंगा। चैनल में मैं जो भाई सबसे पहले कमेंट करके जवाब देगा उसका मैं जो पैसे पेमेंट करूंगा मैं इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप सभी देख लीजिएगा। और कंपटीशन मैं पहले बताया हूँ, इस बार आपको पास नहीं करना है, इस बार आपको टॉप करना है। ठीक है मित्रों, हम प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न है, जो 1726 में 3 बड़ी प्रेसिडेंसियाँ बनाई गई थी उसके आपको कमेंट करके जवाब बताने। पहला प्रश्न, 1726 में जो 3 बड़ी प्रेसिडेंसियाँ बनाई गई थी उन तीनों प्रेसिडेंसियों का नाम। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन था, सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा था? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तीसरा प्रश्न, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चौथा प्रश्न, किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? और जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो वहां 3 न्यायाधीश बनाए गए थे। 3 जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे, उन तीनों मुख्य न्यायाधीश का नाम भी बताना है। ये आपका चौथा प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न आपका यह है, 1781 में जो एक्ट आया था उसका नाम क्या था? 1781 में जो एक्ट आया था उसका नाम क्या था? ठीक। प्रथम पिट्स इंडिया एक्ट, जो सबसे पहला पिट्स इंडिया एक्ट था उसका नाम क्या था? आपके कितने प्रश्न हुए? 1726 की 3 बड़ी प्रेसिडेंसियाँ, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मैं बता दिया हूँ, इसका नाम बता दीजिएगा। देखिए, 1726 का तो मैंने 1773 का मैंने बता दिया रेगुलेटिंग एक्ट है, लेकिन इसका एक और नाम रखा गया था, इसे आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। चौथा प्रश्न आपका था कि 1774 में किस जगह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उसमें जो 3 मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? अगला प्रश्न यह था, अर्थात 5वां प्रश्न, 1781 में जो एक्ट आया था उसका नाम क्या था? और छठा प्रश्न है, जो पहला पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसका नाम क्या था? थोड़ा भी हो सकता है आपको समझने में कंफ्यूज हो, लेकिन मैं पुनः बता दूंगा।
प्रश्न हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 6 प्रश्न आपके हो गए, 4 प्रश्न और बचे हैं। अगला प्रश्न मैं पुनः बताता हूं। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न हो गए 7। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न हो गए 8। अगला, किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार मिला? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को विधि बनाने का अधिकार मिला? किस अधिनियम के तहत? अब प्रश्न आपके हो गए 9। अंतिम प्रश्न यह है कि जो 1857 की विद्रोह हुए था उसका तत्कालीन कारण क्या था? प्रश्न आपको पुनः काउंट कर लिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शायद 11 प्रश्न हो गए। 11 प्रश्नों को आप जवाब दे दीजिएगा। प्रश्न फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1726 में जो 3 बड़ी प्रेसिडेंसियाँ बनाई गई थी उसका नाम क्या था? अगला प्रश्न, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसका दूसरा नाम क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न आपका था कि 1774 में किस जगह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और उसके 3 प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? अगला प्रश्न, 1781 का जो एक्ट था उसका नाम क्या था? अगला प्रश्न, सबसे पहले जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था वह किस वर्ष में आया था? अगला प्रश्न, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये आपके प्रश्न हो गए। किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत में विधि बनाने का अधिकार मिला? फिर उसके बाद अगला आया जो 1857 की सैनिक विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? मित्रों, हो सकता है इस बार प्रश्न बताने में थोड़ा समस्याएं हुई हो, लेकिन पूरा आप ध्यान से सुनिएगा और समझ के और जल्द से जल्द कमेंट करने का प्रयास करिएगा। और जो भी मित्र चैनल पर नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करिएगा। अगली बार इससे थोड़ा बेहतर अपडेट करके मैं आपको प्रश्न बताऊंगा। इस बार थोड़ी समस्या हुई है, लेकिन आज से यह सीरीज स्टार्ट करना था इसलिए मैं आज से स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है मित्रों, यह कार्य आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।